अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। मुल्तान टेस्ट की बात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच, और इसमें पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया है। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद ने सेंचुरियां दागकर एक तरह से बड़ा सरप्राइज दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तानी टीम जो मुसलसल स्ट्रगल कर रही थी उसकी परफॉर्मेंस पर सवालात उठ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगती हुई नजर आई है और आज पाकिस्तान की बैटिंग में थोड़ी जान नजर आई। और इसके साथ साथ लेकिन इसके साथ बदकिस्मती यह है कि मुसलसल मौके देने के बावजूद साइम अयूब एक मरतबा फिर नाकाम हुए हैं और सिर्फ बहुत कम रन्स बनाए। 10 बॉल खेले, 4 रन्स पर एक मरतबा फिर वो पवेलियन लौट गए, जबकि बहुत सारी आवाजें उठ रही थी कि साइम अयूब की जगह पर आपको कामरान गुलाम को मौका देना चाहिए। कामरान गुलाम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे चैंपियंस कप में, इससे पहले जितनी भी ट्रॉफीज हुई डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शानदार परफॉर्म किया, लेकिन साइम अयूब को खिलाया गया और एक मरतबा फिर साइम अयूब नाकाम हुए हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद हुरैरा भी मौजूद हैं, लेकिन हुरैरा को भी मौका नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब साइम अयूब जो नाकामियां हैं उनकी मुसलसल एक तवील फहरिस्त बनती जा रही है, कहीं पर ब्रेक नहीं लग रही है। यूं पाकिस्तान ने मजबूती तौर पर आगाज अच्छा किया है टेस्ट मैच का। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त मजबूत है। इसी पर बात करेंगे, पिच कैसा बिहेव कर रही है, प्लेयर्स कैसा खेल, आने वाले दिनों में टेस्ट मैच कहां पर खड़ा होगा, लेकिन अभी शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला टेस्ट मुल्तान में जारी, पाकिस्तान की शानदार बैटिंग। मुल्तान टेस्ट में कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरियां दाग दी, पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। इंग्लैंड का पाकिस्तान को आसान हरीफ मानना हमाकत होगी, साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन का बयान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बाबर और शाहीन खतरनाक हो सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल। लेजेंड क्रिकेटर सैयद जासूरिया श्रीलंकन क्रिकेट टीम के फुल हेड कोच मुकर्रर। वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त की रवायत बरकरार, मर्दों की तरह वुमेन्स टीम को भी हार का सामना। नॉर्डिक जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, पाकिस्तान की महविश अली ने टाइटल अपने नाम कर लिया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे मुल्तान टेस्ट के पहले रोज पर पाकिस्तान के उस जबरदस्त कमबैक पर, पाकिस्तान की बैटिंग पर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़ ज़मान साहब। बदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करेंगे कि मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने उम्दा खेल पेश किया है। पाकिस्तान का कमबैक अच्छा है या फिर पिच ऐसा बिहेव कर रही है कि बैटिंग ट्रैक है, यहां पर कोई मसला ही नहीं है और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया? क्या देखिए, पाकिस्तान कोचेज जो हैं वो डरे हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने पिच ऐसी बनाई है कि वो उनको बैटिंग फ्रेंडली पिच हो, ताकि अगर वो जीत ना सके तो ड्रॉ तो कर ले। लेकिन जिस तरीके से टॉस जीता था शान मसूद ने, उन्होंने बैटिंग की, यही अल्फाज जो थे वो इंग्लिश कप्तान के भी थे कि अगर वो टॉस जीते तो वो भी जो है बैटिंग को तरजीह देते, तो वो भी जो है इतना बड़ा रन कर सकते। क्योंकि पिच में मुझे जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं उनको समझ आ जाती है, कोई पिच में मूव नहीं था, फास्ट बॉलर की गेम इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, कोई भी स्पिनर ने बॉल किया वो बल्कि सीधा सीधा रह रहा था, बॉल में अभी भी स्पिन भी नहीं है। तो पहला दिन तो ऐसा था कि यहाँ पर इस विकेट पर भी अगर आप रन ना करते तो मेरे ख्याल में फिर आपको इस क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं है। साइम अयूब को बार बार चांस देना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैंने यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में शान मसूद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसने उनसे कहा कि एक बंदे को आप T20 वनडे और 3 टेस्ट मैच खिलाते, तो कह रहे नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो वो नहीं खिलाते, तो ये क्या खेल रहा है? देखिए, आप गलत नहीं करते। फिर उससे मैंने कहा कि 19 रन अभी से आप खेल, आपको याद होंगे हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी पहली इनिंग्स में बनाए थे और फिर वही टेस्ट हम हार भी गए थे। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल में बाबर आजम है, सऊद शकील है या रिजवान है, आगा सलमान ने भी बैटिंग की। इनको 250, पौने 300 या 300 पे आउट करना होगा अगर आपने मैच जीतना है। तो मैच में आपको 20 विकेट भी चाहिए होती है, तो आपके पास ऐसा कौन एकदम कम बैक कर रहा है, क्या वो इस तरह की बॉलिंग कर पाएगा? फिर अबरार अहमद जो बांग्लादेश के खिलाफ उसने बॉलिंग की, क्या उसकी
बॉलिंग में वो डालेगा। ये वो चीजें जो पाकिस्तान को मद्देनजर रखनी है। हाँ, अगर आप ड्रॉ भी नहीं खेलने जा रहे तो फिर आप खेलते रहे, 2 दिन 3 दिन बैटिंग करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अगर आप 550 रन करके पहली इनिंग में भी फिर भी टेस्ट ना जीते, तो मेरे ख्याल में अगर आपको जो है ये चीजें देनी देती, तो मेरे ख्याल में दिलेराना फैसले करने होंगे, बुजदिली से निकलना होगा, डर से निकलना होगा, फोर्स से निकलना होगा, जब भी हम टेस्ट मैच जीतेंगे। जब तक हम डरते रहेंगे तो 9 बार हार चुके, ये 10वां बार ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा लिया, आशान मसूद ने अच्छी बैटिंग की है, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी बैटिंग की। अच्छा है कि उन्होंने रन किए, इनका जो है वो और दिल बड़ा होगा और अगले मैचेस में भी रन करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जब बैटिंग आप अच्छी करेंगे तो फिर बॉलर्स को भी आउट करने होंगे। जब तक आप 20 विकेटें नहीं लेंगे, आपको 20 विकेटें भी लेना है, लेकिन पाकिस्तानी कोचेस, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा लगता है कहीं पर डरे हुए थे और उन्होंने बैटिंग ट्रैक बना दिया और पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म भी कर दिया। अब तक की सूरत हाल तो ये है। लेकिन बदियुज़्ज़मान साहब, हम बात कर रहे हैं, आपने खुद भी बात की जिस तरह से साइम अयूब की, साइम मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, जबकि आपके पास कामरान गुलाम भी मौजूद हैं, मोहम्मद हुरैरा भी मौजूद हैं और दीगर बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। लेकिन जो पहचान बनी थी साइम अयूब की, वो तो T20 था। आपने उसको टेस्ट खिलाना शुरू कर दिया, यानी कि आप खुद ही एक प्लेयर को नाकाम करने के लिए उससे ऐसी क्रिकेट खिलवा रहे हैं जिसके लिए वो खेलना ही नहीं चाहता होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि उसके लिए वो क्रिकेट सूट नहीं करती टेस्ट। अभी आप एक बात और भी देख लें कि आप साइम अयूब को तो आप T20 के लिए लाए थे, वनडे भी खिला दिया, टेस्ट भी खिलाया जा रहे हैं, मुसलसल खिलाए जा रहे हैं। और अब जो है सऊद शकील है, जो टेस्ट मैच के लिए परफेक्ट था, उसको आप T20 भी खिला रहे हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो सऊद शकील है, ये भी इसी डगर पे आ जाएगा, आ चुका है। आप किसी 3 इनिंग के उठा के देखिए, उसने क्या रन किए, फिर 5-6 इनिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके देखिए, उसने टोटल 85 रन किए थे। तो मेरे ख्याल में आपको फॉर्मेट के लिहाज से पहले बातों को तैयार करना है। कामरान गुलाम का क्या कसूर है भाई? मैंने चार मसूद से कहा इसके क्या कसूर किया, जब बुढ़ा हो जाएगा तो उसको खिलाओगे। हाँ। तो वही चक्कर है कि पसंद नापसंद आज भी है। हुरैरा है, रन कर रहा है, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है, उसके साथ ज्यादा फरहान है, लाते हैं, बैट पे बिठाते, बाल ले आते हैं। नया टैलेंट कैसे सामने आएगा? नया टैलेंट सामने जब आपने ये सर्जरी होगी, वो सर्जरी होगी, हमें तो एक भी सर्जरी नजर नहीं आई। आप फिर वो नुमान अली को लेके आगे 38 साल की उम्र में फिर आप इन फिट, आप उसको मुकम्मल फिट हुआ नहीं, आप आमिर जमाल को लेकर आगे। तो ये चीजें मीर हमजा ने क्या कसूर किया पिछले मैच में आउट किए, उसको आपने फिर बिठा दिया। तो भाई जब तक आप तगड़े फैसले, अच्छा बदियुज़्ज़मान साहब, अगर मीर हमजा को शामिल किया जाता, अगर मीर हमजा को शामिल किया जाता तो आपके ख्याल में किसको रेस्ट देना चाहिए था? या आमिर जमाल की जगह पर मीर हमजा होने चाहिए थे या फिर शाहीन शाह अफरीदी की जगह पर होने चाहिए थे? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी ऐसा है कि बड़ा नाम है और वो किसी भी टाइम जो है वो बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। इंग्लैंड वाले पहले से पहले खुद बयान दे चुके हैं। नसीम शाह को आप बात नहीं कर सकते, उसकी स्ट्रेंथ ऐसी है, उसकी बॉलिंग ऐसी है, वो आउट करने का हुनर जानता है। आमिर जमाल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आमिर जमाल एकदम, जो कोई भी खिलाड़ी जो है वो इंजरी से सेहजाब होने के बाद आता है तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। और जो खिलाड़ी फिट आपके साथ बॉलिंग कर रहा है, और पिछले बांग्लादेश के मैच में आप देखेंगे उसने बॉलिंग भी कितनी अच्छी की आपके खुरम शहजाद के साथ, तो आपने मीर हमजा को किस बेस पे बाहर बिठाया? तो मेरे ख्याल में तो ये तो ज्यादती हो गई। प्ले परफॉर्म कर रहा है उसको आप बाहर बिठा देते हैं, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, इंजरी से वापस आता है, उसको आप वापस से जो है खिला देते हैं। तो ये चीजें खत्म करनी पड़ेगी जब भी पाकिस्तान टीम जो है टेस्ट क्रिकेट में ऊपर के नंबरों पर आएगी। वरना आप 8 नंबर पे तो स्टैंड कर रहे हैं। अगर खुदा ने खासा अल्लाह ने, अगर हम तो कहते हैं जीते, अगर यहाँ भी सही जीत जाएगा तो फिर तो हम हो सकता है कि रैंक इसके जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, टेस्ट चैंपियनशिप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बदियुज़्ज़मान साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्तान टेस्ट मैच पर। स्टे विद अस।